जोहार दोस्तों, मैं स्मृति पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ झारखंड के लौह इस्पात कारखाने के बारे में। और झारखंड के उद्योग का ये दूसरा क्लास है। इसमें आपको और भी अन्य उद्योग के बारे में जानकारी होगी जो झारखंड में स्थापित है, और झारखंड के खनिज के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना आप सभी के लिए कि धुरीना ऐप पर जेटेट मेंस के भी क्लास शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। और झारखंड में अगर आपने दारोगा बनने का सपना देख रखा है तो अब आपका ये भी सपना पूरा होगा धुरीना ऐप के साथ। यदि आप धुरीना ऐप पर अभी कोर्सेज परचेज करते हैं तो दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर ऑफर लगे हुए हैं। और इस ऑफर की विशेषता ये भी है कि इसमें ऑफर के साथ साथ आपको एक प्रोमो कोड दिया जाता है, और कोड का नाम है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो कोड है आपको DIWALI दिवाली 2022। ये कोड जैसे ही आप यूज करेंगे, आपका कोर्स का जो भी फीस है, जैसे 3899 लिख रहा है, तो कोड जैसे ही आप यूज करेंगे तुरंत आपके प्राइस जो है वो कम हो जाएंगे। जेटेट मेंस की तैयारी के लिए 6 to 8 के क्लासेस लगे हैं। फिर आपका 1 to 5 या 6 to 8 अगर आपको लेना है उसके भी बैच लगे हुए हैं। झारखंड एसआई का बैच लगा हुआ। देखिए दोस्तों, झारखंड में अगर आपको सब इंस्पेक्टर का तैयारी करना, अगर आपको दरोगा बनना है, तो देखिए पेपर 3 के लिए मात्र 1499 में। और 1499 ही नहीं, आप अगर दिवाली 2022 कोड यूज करते हैं तो आपका और भी अधिक डिस्काउंट हो जाएगा। इतना मिनिमम फी में आपको एसआई बनने का आपका सपना साकार होने वाला है। तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप जाकर के धुरीना ऐप पर अपने कोर्स को परचेज कीजिए। पेपर 3 का है। खोटा भी और नागपुरी का नया बैच बना हुआ है। अगर खोटा आपको पढ़ना है एसआई के लिए तो 2299 का है, ये कोड यूज कीजिएगा, कुछ और भी कम हो जाएगा। उसी तरीके से नागपुरी का है 2299 का, ये कोड यूज करेंगे तो कुछ और भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नए नए बैचेस मिलेंगे। पीजीटी का नया बैच शुरू है, जेटेट पीटी का भी नया बैच शुरू है, जेटेट मेंस का शुरू है, और पीजीटी जेपीएससी का भी नया बैच बना हुआ है। आप जेपीएससी के भी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आप आराम से जाइए, धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से अपने कोर्स को परचेज कीजिए। पिछले क्लास में आपने लौह इस्पात कारखाना के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा जमशेदपुर में स्थापित लौह इस्पात कारखाना के बारे में, और वो साक्षी नामक स्थान पे जहां पर खरकई और स्वर्णरेखा नदी का संगम है। आपने इस पिछले चैप्टर में ये पढ़ लिया था। और ये भी आपने पढ़ा था कि कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां वहां पर हैं जिस कारण से वहां पर इसकी स्थापना हुई है। आप चूंकि पढ़ रहे थे बोकारो के बारे में दोस्तों, बोकारो स्टील फैक्ट्री के बारे में, बोकारो इस्पात कारखाना। तो इसके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां पर निकटतम बंदरगाह है, बहुत ही पास में ही आपको बंदरगाह मिलेगा। निकटतम बंदरगाह कोलकाता है। यहाँ पर आपको बहुत सस्ते श्रमिक भी मिल जाएंगे जो कि बिहार से आते हैं, सस्ता श्रमिक मिलेगा। फिर साथ ही साथ आपको अगर बिजली की आवश्यकता है तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा बिजली की आपूर्ति भी हो जा रही है। बोकारो इस्पात कारखाना निगम की स्थापना हुई है 29 जनवरी 1969 ईस्वी को। और इसमें में नहीं, बोकारो इस्पात कारखाने निगम जो है ये एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर ये बना था 29 जनवरी 1969 को। 1964 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, लिमिटेड कंपनी बना 1969 में। और 1973 से ये सेल के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। सेल मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपने पिछले क्लास में यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था। यहाँ से आपको शुरू करना है आज की क्लास में। देश का ये पहला ऐसा स्वदेशी इस्पात कारखाना था, देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना ये कौन सा है, तो बोकारो इस्पात कारखाना। और झारखंड में बोकारो जो है वो किस तरफ है, यहाँ पर पड़ता है, और ये पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। दामोदर नदी का दक्षिण किनारे पर बसा। उत्तर में देखिए, दामोदर नदी का दक्षिण किनारा, दामोदर नदी निकलती है लातेहार के टोरी से और पूरब की ओर प्रवाहित होती है, तो इसके दक्षिण किनारे पर है। साथ ही साथ उत्तर में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पारसनाथ का पहाड़ मिलेगा, क्योंकि गिरिडीह उत्तर में गिरिडीह आ जाता है। पारसनाथ की पहाड़ियां है। दक्षिण में गरगा से दक्षिण में सातनपुर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गरगा डैम के बारे में आपने पढ़ा था। दामोदर की एक सहायक नदी है गरगा, और इस पर एक डैम बना हुआ है जहां से यहाँ से ये इस इस्पात कारखाने को, बोकारो इस्पात कारखाने को जल और बालू जो है वो मिल जाते हैं। अब इसका जो स्थापना हुआ था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में
आप बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की कुछ विशेषता के बारे में जाने। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, क्या था, तो ये एग्रीकल्चर इसका उद्देश्य था। गेहूं उत्पादन में सुधार करना था। और ये कब से कब तक का था तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और विकास का लक्ष्य क्या था, 5.6% ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। कृषि और उद्योग भी को भी प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि चीन पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1962 में, 1965 में, और ये युद्ध के कारण ये जो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी, ये असफल रही थी। अब हम लोग ये पढ़ लिए लौह इस्पात कारखाने के बारे में, तो उसमें आपने दो चीज पढ़ा। लौह इस्पात कारखाने में क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले आपने जाना जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने के बाद टिस्को के बारे में जाना था। फिर आपने पढ़ा बोकारो इस्पात कारखाने के बारे में। और आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट है ये है तांबा उद्योग। झारखंड में आपको खनिज जब आप पढ़ रहे थे, तो झारखंड में आपने ये क्या पढ़ा था कि झारखंड में तांबा आपको मिलता कहाँ है। तो आपको तांबा, आपने पूर्वी सिंहभूम के बारे में पढ़ा था कि आपको यहाँ पर तांबा मिल रहा है, और तांबा को साफ करने का जो मतलब उद्योग है वो भी यहीं पर स्थापित है। अब और फिर ये इसके बारे में ही आज हमको डिटेल में पढ़ना है, तांबा उद्योग के बारे में। भारत में पहला कॉपर उत्पादन कारखाना, मतलब कॉपर को निकालने का, उत्पादन करने का जो कारखाना, भारत का पहला कारखाना 1924 ईस्वी में स्थापित हुआ। और ये कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों, तो ये घाटशिला में स्थापित हुआ है। और घाटशिला कहाँ पर है, तो इसी पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला है। भारत में पहला कॉपर उत्पादन कारखाना 1924 ईस्वी में स्थापित हुआ, जो घाटशिला में स्थित है। घाटशिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये घाटशिला तांबा के लिए। इस खानों से तांबा के अयस्क को मऊ भंडार, और मऊ भंडार भी कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में ही है, यहीं पर आसपास में ही है। तो मऊ भंडार के खान में वहां बेच दिया जाता था तांबा अयस्क को, और यहाँ पर शुद्ध तांबा यहाँ पर निकाला जाता है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कंपनी की स्थापना जो हुई, ये हुई थी 1930 ईस्वी में। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कंपनी 1930 ईस्वी में स्थापित हुआ, और घाटशिला में के पास में ही एक तांबा के खनिज को शोधन करने का कारखाना इसने स्थापित किया था। ये वर्ष था 1930 ईस्वी का। 1930 में एक और घटना घटी थी, यहाँ पर एक पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था झारखंड में। और ये कहाँ की बात हो रही है दोस्तों, तो ये बात हो रही है पूर्वी सिंहभूम का। झारखंड में तांबा उद्योग के कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, तो ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको HCL के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जादूगोड़ा में इसकी ये है भाग है पूर्वी सिंहभूम, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा देखिए दोस्तों, यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। वहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है स्थापित किया गया है। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर है, तो ये जमशेदपुर में है। यहाँ भी तांबा का काम चलता है दोस्तों, इंडियन केबल कंपनी। तो तांबा उद्योग जो है झारखंड में अन्य जगहों पर भी स्थापित है। चलिए अब हम लोग जानेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। झारखंड में एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। क्यों, क्योंकि झारखंड में एक जगह है पाट क्षेत्र। अब यहाँ पाट क्षेत्र में आपको कौन सा खनिज मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलता है। और ये जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, और इसी से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो झारखंड में जब कच्चे माल की उपलब्धता है तो उद्योग भी स्थापित होंगे यहाँ पर। तो इसी उद्योग के बारे में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग इस भाग में करेंगे। देखिए भारत में एल्यूमिनियम अयस्क, लेकिन क्या है इसमें भी एल्यूमिना, इसका 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है एल्यूमिना का, क्योंकि डायरेक्ट एल्यूमिनियम नहीं बनता, एल्यूमिना के बाद एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिना तक झारखंड में बन जाता है। और एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसको दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। कहाँ भेजना पड़ता है, कैसे ये उत्पादित होता है, तो इसी को हम लोग डिटेल में जानेंगे, कहाँ से कच्चे माल की उपलब्धता होती है। झारखंड के मुरी, और ये झारखंड में मुरी कहाँ पर है, तो ये रांची में है। और झारखंड में रांची है, यहाँ पर रांची राजधानी है, इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, रांची का पश्चिमी पूर्वी भाग, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है।
और एकदम बॉर्डर पर यहाँ पर मुरी पड़ता है, पश्चिम बंगाल और फिर रांची का बॉर्डर, झारखंड का और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर एक जगह है मुरी, और ये पूर्वी रांची में आता है। तो यही मुरी पर, झारखंड में मुरी में एक इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की। और ये किस वर्ष स्थापित किया गया है, तो ये 1938 में इसकी स्थापना हुई, 1938 में इसकी स्थापना की गई है। भारत का ये दूसरा सबसे पुराना कारखाना है एल्युमिनियम बनाने का। पहला कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा, या भारत का दूसरा सबसे पुराना कारखाना है जो एल्युमिनियम बनाने का कारखाना है। इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट, अब देखिए लोहरदगा झारखंड में एक ऐसा जिला है जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। रांची के साथ ये सीमा लगा रहा है और ये पाट क्षेत्र में, और यहाँ पर आपको क्या अधिक मिलता है, तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलता है। पलामू में भी आपको इधर, मतलब इस वाले एरिया में आपको बॉक्साइट मिलेगा। तो लोहरदगा, पलामू, लातेहार भी आप कह सकते हैं, लातेहार, यहाँ से आप लोगों को बॉक्साइट मिलता है कच्चे माल के लिए। और मुरी कहाँ पर है, मुरी बना हुआ है रांची में, इस जगह पर मुरी है रांची में। तो यहाँ से कच्चा माल आराम से आसानी से आ जाता है। मुरी में बॉक्साइट से एल्यूमिना तैयार हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम नहीं तैयार होता है, क्या तैयार होता है, तो यहाँ पर एल्यूमिना तैयार होता है। एल्यूमिना को तैयार कर दिया जाता है यहाँ रांची में, और यहाँ से कहाँ भेज दिया जाता है, इसे केरल के अलुपुरम और अलवाई ले जाया जाता है, केरल दक्षिण भारत में दोस्तों। और यहाँ पर ले जाया जाता है, अलुपुरम एक जगह और अलवाई, वहां ले जा करके फिर वहां पर एल्यूमिनियम बनता है। और साथ ही साथ कोलकाता के बेलूर में एल्यूमिनियम बनाने के लिए भेज दिया जाता है, कोलकाता भेजा जाता है, केरल भेजा जाता है, और वहां जाकर के ये एल्यूमिनियम बनता है। मुंबई में कालका के पास लेई के लिए एल्यूमिनियम का पाउडर तैयार, कालका में लेई जगह है, और यहाँ पर लेई में वहां पर भेजा जाता है, और वहां पर इस एल्यूमिनियम का पाउडर तैयार होता है। आसनसोल और रिहंद में एल्यूमिनियम के कारखाने हैं, जो कि लोहरदगा के पाट क्षेत्र से, जहां से बॉक्साइट, झारखंड का जो बॉक्साइट है कच्चे माल के रूप में इन जगहों पर भी जाता है। कहां पर, तो ये आसनसोल कहां पर है, रिहंद यूपी में, और आसनसोल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो इस जगह पर भी जाता है यहाँ से कच्चा माल बॉक्साइट के रूप में। तो यहाँ के उद्योग भी यहाँ से संचालित हो रहे हैं। अब चलिए हम लोग सीमेंट उद्योग के बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा बहुत बोकारो वाला जो सेक्शन बचा हुआ था पिछले क्लास में आपने वो देखा, फिर उसके तुरंत बाद आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा तांबा उद्योग के बारे में, फिर एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे सीमेंट कारखाने के बारे में। देखिए दोस्तों, झारखंड में सीमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको कच्चा माल की प्राप्ति होती है। झारखंड का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, कौन सी, तो विंध्यन क्रम की। और इन चट्टानों में देखिए ये बिहार का एरिया है, और बिहार का दक्षिणी भाग हमारा झारखंड पड़ता है, बिहार के दक्षिण में, और झारखंड के उत्तर में बिहार। तो इस वाले कोने में बिहार का कौन सा ऐसा जिला आता है, तो ये इधर रोहतास आता है। तो रोहतास पठार का दक्षिणी भाग, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा खनिज आपको मिलता है, तो यहाँ मिलता है चूना पत्थर। तो आपको जब कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर झारखंड में मिल रहा है, तो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल का काम करता है। तो देखिए सीमेंट उद्योग झारखंड में कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो झारखंड में पहला सीमेंट उद्योग का स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों, तो ये पलामू में। तो ये पलामू कहाँ पर है, तो गढ़वा का सटा हुआ बाग है, यहाँ गढ़वा है और ये पलामू है। यहाँ पर लातेहार है, यहाँ गुमला है, यहाँ लोहरदगा है, ये रांची, और पलामू के ठीक बगल में क्या है, चतरा है। तो पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खुला है, तो ये पलामू में खुला है। और ये वर्ष कौन सा है, तो ये वर्ष 1921 ईस्वी में पहला सीमेंट कारखाना पलामू के जपला में खोला गया। देखिए यहाँ चूना पत्थर मिल रहा है, और चूना पत्थर जहाँ मिल रहा है वहीं पे कंपनी भी स्थापित हो रही है। झारखंड में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर होता है दोस्तों। आवश्यक कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर गढ़वा पलामू से मिल जा रहा है। कोयला मिल रहा है धनबाद से। आपने कोयला के बारे में जाना, देखिए मान लीजिए कि झारखंड का ये मैप है, धनबाद से आपको क्या मिल रहा है, कोयला।
कंपनी कहाँ स्थापित है? पलामू में। और केवल यहीं पर स्थापित नहीं है, वैसे सभी जगहों पर जहां पर इसे कच्चा माल आसानी से मिल जा रहा है, वैसे वैसे जगहों पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर कंपनी आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। बोकारो, सिंदरी, झींकपानी सीमेंट के केंद्र है। बोकारो में सीमेंट का कारखाना है, सिंदरी में सीमेंट कारखाना है, झींकपानी कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। सीमेंट केंद्र यहाँ पर स्थापित है। ये कच्चे माल कौन से यहाँ पर मिलेंगे? बोकारो, सिंदरी, झींकपानी। तो स्लैग और स्लज का उपयोग यहाँ पर कच्चे माल के रूप में होता है। क्यों बोकारो, सिंदरी, झींकपानी में आपको कच्चे माल के रूप में स्लज और स्लैग का उपयोग होता है? तो आखिर ये स्लज और स्लैग होता क्या है, इसको भी हम लोग जानना जरूरी है। जो कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किसी सीमेंट उद्योग में। देखिए स्लैग के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, आखिर ये स्लैग होता क्या है। प्राप्ति लौह इस्पात कारखाने से निकला हुआ ये कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। जो लौह इस्पात कारखाना है, कहाँ कहाँ है? बोकारो में है, जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाना है। इससे जो कचरा निकलता है, इसे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, इसको कहते हैं स्लैग। और ये कच्चे माल के रूप में सीमेंट कारखाने में प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों स्लज। स्लज जो है ये रासायनिक खाद के कचरे से, और रासायनिक खाद का यहाँ बनाया जा रहा है तो सिंदरी में। तो मान लीजिए सिंदरी में अगर कोई ऐसा सीमेंट कारखाना खुला है तो उसके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? स्लज। और जहां पर लौह इस्पात कारखाना है उसके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? स्लैग। तो लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित, यानी कि स्लैग पर आधारित, स्लैग पर आधारित कौन कौन से फैक्ट्री संचालित हैं सीमेंट के झारखंड में? तो झींकपानी। झींकपानी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ जो सीमेंट कारखाना है इसको कच्चा माल स्लैग होता है। जमशेदपुर में भी एक सीमेंट कारखाना है इसी से, तो इसके लिए भी कच्चा माल का क्या हो गया? स्लैग। और स्लज यानी कि उर्वरक जहां बनाया जा रहा है, रासायनिक खाद जहां बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि स्लज पर आधारित जो सीमेंट संयंत्र है ये कहाँ पर है? सिंदरी में। सिंदरी, सिंदरी कहाँ है? तो ये धनबाद में है दोस्तों। और भी सीमेंट उद्योग है, जैसे जपला पलामू में है, झींकपानी पश्चिमी सिंहभूम में है, खलारी रांची में है, सिंदरी धनबाद में है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, डोमाटांड हजारीबाग में, इन सभी जगहों पर आपको सीमेंट मिलेगा, सीमेंट कारखाना मिलेगा। अब हम लोग कल की क्लास में, क्योंकि ये जो है उद्योग ये थोड़ा और भी विस्तृत आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में, तो ये हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे दोस्तों। इसके बाद वाली क्लास में तो आप क्लास में बने रहिए लगातार, ताकि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर सारा जो ये है क्लासेज जो झारखंड जीके का है यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। बस ये पीडीएफ जो है अगर आप लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9905917516 पर, फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।